प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, सूची 1 तथा सूची 2 के पदों का मिलान कीजिए तथा सही मिलान दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सूची 1 है दिशात्मक परिकल्पना, बी शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति की संभाविता, सी शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृति की संभाविता, डी एक चर सतत तथा दूसरा द्वंद्वीकृत। इधर सूची 2 में है 1 में बाइसीरियल सहसंबंध, 2 प्रकार 1 की त्रुटि, 3 एक पुच्छी परीक्षण, 4 सार्थकता स्तर और 5 है 2 पुच्छी परीक्षण। इसमें सही मिलान करना है। कौन सा हमारा हो जाएगा? तो सीधा सा है हमारा जवाब कि दिशात्मक परिकल्पना, यानी ए जो हमारा है सूची किस ओर जाएगा, यही मिलान करना है एक दूसरे की ओर से। तो यहाँ आपको दे रहा है सूची ए में दिशात्मक परिकल्पना, तो दिशा बोलने से ही डायरेक्शनल, जो दिशा है या तो यह राइट की ओर जाएगा या तो यह लेफ्ट की ओर जाएगा, किसी एक ही दिशा की ओर जा रहा है, यानी यह जो है वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट यानी एक पुच्छी परीक्षण। ए का 3 हो रहा है, ए का 3 आपका 2 में है, यानी ए कैंसिल, बी कैंसिल। चलिए, शून्य परिकल्पना के अस्वीकृति की संभाविता, तो यह क्या हो जाएगा आपका सार्थकता स्तर पर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी बी का 4, ए 3 बी 4, तो आपको है ए 3 बी 4 सी में है। चलिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। शून्य परिकल्पना के अनुचित, यानी सी जो है यह हो जाएगा जहाँ टाइप 1 की त्रुटि, वह शून्य परिकल्पना जो अनुचित है, जो असत्य है और उसकी संभावना किया जाए, तो यह हमारा क्या हो रहा है 1। एक चर सतत तथा दूसरा द्वंद्वीकृत, तो यह हो जाएगा आपको बाइसीरियल। ऑप्शन हमारा सी है। सही आंसर का मिलान यह रहा आपका। अगला प्रश्न है 2 नंबर पर, किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों का प्रसरण का मापन ए शतमक क्रमांक द्वारा होता है, बी मानक विचलन द्वारा होता है, सी चतुर्थक द्वारा होता है, डी विषमता द्वारा होता है। इसमें सही विकल्प चयन करना है। क्या होगा? तो मानक विचलन जो है हमारा, यह क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है हमारा मानक विचलन। अब इसमें इसका जो अर्थ है वह जो है किसी विवरण में माध्य से व्यक्तिगत प्राप्तांकों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल, यही हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है। यहाँ केंद्रीय मान के दोनों ओर का मापन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है ए अनुसंधान योजना में सुधार, बी शोध यंत्र की परख, सी शोधकर्ताओं के समूह का प्रशिक्षण, डी प्राथमिक सूचना संकलित करना। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? तो शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन जो है यह है आपका प्राथमिक सूचना को एकत्रित करना, संकलित करना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, प्राप्तांकों के एक समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः m तथा s है। यदि प्रत्येक मूल प्राप्तांक में k जोड़ दिया जाए तो नए मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे। इसमें आपको दो सवाल समाहित है कि मध्यमान यानी मीन और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा कौन सा इसमें विकल्प हो जाएगा सही में? तो हम सब अभी समझे कि मानक मध्यमान जो है वह आपका m है और मानक विचलन को s कहा गया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब कह रहा है इसमें k जोड़ दिया जाए, k जोड़ दिया जाए तो जब जोड़ दिया जाता है तो मध्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, ये m जो है यहाँ परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यह जो है आपको क्या हो जाएगा m प्लस k, ये आगे आपका परिवर्तित हो गया क्या मध्यमान, और मानक विचलन आपका ज्यों का त्यों है तो वह आपको क्या हो जाएगा s छोटा सा, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन m प्लस के और s, m प्लस के और s ऑप्शन आपको बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। पांच पर है, प्राप्तांकों के समूह जिसका मध्यमान m तथा मानक विचलन s है कि प्रत्येक प्राप्तांकों को दुगना कर दिया गया, नए मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे। ABCD में सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न वही है, सिर्फ इसको घुमा कर पूछा जा रहा है कि इसको दुगना कर दिया जा रहा है, नए मध्यमान और मानक विचलन वही बात है, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही पूछ रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मध्यमान m और मानक विचलन s है, तो इसको दुगना कर दिया जाता है तब क्या प्राप्त हो रहा है, यानी 2m, ये आपका हो गया मध्यमान और ये आपका s हो गया। यही परिवर्तन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो यह आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आपका दुगना हो गया यानी 2ms, 2ms ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, चरों x तथा y में सार्थक सहसंबंध होने निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? ए, x तथा y सहपरिवर्ती है, b, x तथा y द्वारा मापे गए गुण परस्पर संबंध है, c, x में परिवर्तन y के परिवर्तन का कारण है, d, x तथा y कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सामान्य गुणों का मापन करते हैं, x तथा y जो है सार्थक सहसंबंध होने पर नहीं निकाला जा सकता, तो x तथा y कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर, एक प्रयोगात्मक अध्ययन में उपचार चर के स्तरों का आश्रित चर पर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। हम कह सकते हैं कि प्रयोग की ए, आंतरिक वैधता संतोषजनक है, बी, बाह्य वैधता उच्च है, सी, आंतरिक वैधता नहीं है, डी, बाह्य वैधता संतोषजनक है। इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो प्रयोगात्मक शोध जो है, इसमें जो रिसर्चर होते हैं वह विभिन्न परिस्थितियों में चरों में यानी वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ करते हैं और इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोग में जो स्वतंत्र चर है और आश्रित चर, इन दोनों के बीच कारण परिणाम जो है वह स्थापित करना
प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। यहाँ उपचार चर माने स्वतंत्र चर जो है वह आश्रित चर पर प्रभाव दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या वैध नहीं है। इस प्रकार अध्ययन की आंतरिक वैधता जो है यह हमें डाउटफुल है, यानी संदेहात्मक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा आंतरिक वैधता नहीं है, सी। सही आंसर का मिलान है। आठ पर है, एक अनुसंधानकर्ता को पता लगा कि उसके अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता ऊंची है। उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका उपकरण ए शायद वैध नहीं, बी वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता, सी कुछ हद तक वैध होगा, डी बिल्कुल बात नहीं होगा, वैध होगा, बिल्कुल वैध नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता जो है वह ऊंची है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि उसका उपकरण, तो हम जानते हैं कि परीक्षण जो टेस्टिंग है वह विश्वसनीयता और वैधता जो दोनों है उसका एक ही सिक्का का पहलू है। परीक्षण के वैध होने से, वैधता होने से उसकी विश्वसनीयता आवश्यक है। वहीं परीक्षण की विश्वसनीयता होने पर वैधता का होना पूर्णता नहीं है, यह कोई शर्त नहीं है। वैधता के अभाव में परीक्षण विश्वसनीय हो सकता है, परंतु विश्वसनीयता का वैधता के लिए यह आवश्यक शर्त नहीं है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि वैधता परीक्षण विश्वसनीय ही होगा। ऑप्शन बी वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर, एक समष्टि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समूह में विभाजित है। इस चर का संबंध आश्रित से भी है। इस समष्टि से न्यायाधीश के चयन की सर्वोत्तम विधि है। ए समूह चयन विधि, बी कोटा चयन विधि, सी स्तरीकृत चयन विधि, डी क्रमबद्धित चयन विधि। क्या होगा? सीधा सा सवाल है कि समष्टि जो है यह हमारा सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर यह विभाजित है, यह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें चर का जो संबंध है आश्रित चर से भी है। तो समष्टि से न्यायाधीश की चयन की, तो सीधा सा है जो विभाजित है कि यानी सामाजिक का अलग है, आर्थिक का अलग है। तो यह कहीं ना कहीं यह लेवल बतला रहा है, यानी स्तरीकृत चयन विधि। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 10 की ओर, किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो ए चर के अर्थ को समझने में सहायता करती है, बी चर का मापन करने के लिए दिशा निर्देश देती है, सी चर के दूसरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है, डी चर को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश देती है। क्या हो जाएगा सही हमारा? ABCD के ऑप्शन में। तो यहाँ है चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो चर के दूसरे चरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन
11 पर है, एक अन्वेषक आसपास के विद्यालयों में गया तथा जिन विद्यालयों ने सहयोग की उनसे अपने आंकड़े प्राप्त किए। इस प्रकार के न्यायादर्श को, यहाँ न्यायादर्श होगा, ए साधारण अनियमित न्यायादर्श कहते हैं, बी स्तरीकृत न्यायादर्श कहते हैं, सी क्रमबद्धित न्यायादर्श कहते हैं, डी आपतित न्यायादर्श कहते हैं। क्या हो जाएगा? ये आपतित न्यायादर्श जो है यह इसको कोटा प्रतिदर्श भी कहते हैं। कोटा तो यह है कि गया और विद्यालय से कुछ आंकड़ा उसको प्राप्त हो गया। तो यह जो विधि है कहीं ना कहीं हमें सुविधा प्रदान कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि वहाँ से हमें इतना ही डेटा प्राप्त करना है। तो यह विधि जो है काफ़ी हद तक आपको आपतित न्यायादर्श, आपतित माने आया आपतित न्यायादर्श या कोटा से मिलता जुलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में साझी नहीं है? ए स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन, बी बाह्य चरों का नियंत्रण, सी कारक प्रभाव संबंध का अध्ययन, डी आश्रित चर का मापन। क्या हो जाएगा सही हमारा? तो प्रयोगात्मक शोध एवं एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, इसको घटनोत्तर शोध भी बोला जाता है। घटना घटित हो जाने के बाद की क्रिया जो है यह हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो है, इसको घटनोत्तर शोध भी कहा जाता है। तो इसमें जो है प्रयोगकर्ता, प्रयोगात्मक, इसमें जो है स्वतंत्र चर पर नियंत्रण रहता है। यहाँ जो है स्वतंत्र चर जो हमारा है इस पर नियंत्रण रहता है, लेकिन वही जो घटनोत्तर है जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो है इस पर आश्रित चर पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ आश्रित चर पर इसका प्रभाव जो है यह आश्रित चर पर पड़ता है। क्योंकि यहाँ जो है आपको घटना घटित हो चुकी है, यह जो है आपको भूतकाल में है, और प्रयोगात्मक जो है यह आपका भविष्यत काल के लिए है। तो यही हमारा अंतर है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चरों का स्वेच्छा से प्रबंधन, ऑप्शन ए की ओर है। यह है सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर, एक अनुसंधानकर्ता ने चरों x तथा y में सहसंबंध गुणांक 0.70 प्राप्त किया। इसका अर्थ यह है कि दोनों चरों में साझा प्रसरण का प्रतिशत है। ए 70%, बी 51%, सी 49% और डी है 30%। क्या होगा? यहाँ जो है आपको 70 कह रहा है, यानी इसका मतलब है कि x और y इसका जो सहसंबंध है, सहसंबंध गुणांक कितना है? 0.70। यहाँ तक इसका अर्थ हुआ 0.70, तो पॉइंट को 1 माना जाता है और 2 बिंदु हो गया, इसका मतलब हो गया 100। तो यानी 70/100 बराबर है 70%, अर्थात यह क्या हो जाएगा? 70%। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर, सूची 1 तथा सूची 2 के पदों का मिलान कीजिए। सूची 1 में है मानक त्रुटि, बी पैरामीटर, सी डिटर्मिनेशन गुणांक, डी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सूची 2 में है प्रसरण का विश्लेषण, 2 सहसंबंध गुणांक, 3 समष्टि, 4 सामान्य वक्र और 5 है न्यायदर्शीय वितरण। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो मानक त्रुटि यह जो है आपका न्यायदर्शीय वितरण, यानी ए जो है आपको 5 की ओर जाएगा। ए 5 में तो सी कैंसिल, डी कैंसिल, अब मिलाना है ए और बी में। तो पैरामीटर
पैरामीटर क्या है? समष्टि और न्यायादर्श से संबंधित है, समष्टि और न्यायादर्श से संबंधित है। तो ये हमारा बी कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 में समष्टि, यानी B3 हो गया। तो आपको ऑप्शन सीधा सा है बी में ही होगा, A5 B3 C बच गया आपका डिटर्मिनेशन गुणांक, ये हो गया सहसंबंध गुणांक, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो प्रसरण का विश्लेषण। क्लियर है? ऑप्शन बी सही आंसर का मिला। ये रहा आपका सही आंसर ऑप्शन बी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में है। ये आपका बेस है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यही बाइंड अप किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।